हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं आप सभी का ढेर सारा स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो संविधान की कड़ी चल रही है, संविधान की इस कड़ी में संविधान के इस कड़ी में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आज जो शुरू करने वाले हैं वो भाग 4। क्या शुरू करने वाले हैं? भाग 4 में पढ़ेंगे हम लोग डीपीएसपी। और डीपीएसपी का जो परिचय था, जो इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपको याद ना हो तो आप जाके वीडियो क्या कर सकते हैं, आप जाके वीडियो में उसको पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है भैया। और आज का जो क्लास है वो है डीपीएसपी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? मैंने आपको कहा ये है राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसको कहते हैं डीपीएसपी। ये भाग कौन सा है? तो भैया ये जो भाग है ना, ये भाग 4 है। भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक है? ये 51 तक है। इसका ऑर्डर किया गया है। ये है भाग 4 राजकीय निदेशक तत्व, डीपीएसपी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का नाम है। हम लोग कर परिचय वाली क्लास ले चुके थे। आज हम लोग जो बात करेंगे उस पे चर्चा करने चल रहे हैं, इसके संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेदों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्रम से आप जानते हैं 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद है। कहां से? 36 से लेके 51 तक पूरे अनुच्छेद है। इसलिए आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, पहले अनुच्छेद की बात करेंगे 36, अनुच्छेद 36। देखिए भैया, आप सब जानते होंगे कि जो वो है, ये जो है 36 से 51 तक बहुत बड़ा है। जो अनुच्छेद है बहुत बड़ा है, पूरा 36 से 51 तक की कहानी है। इसलिए हम लोग एक अनुच्छेद के बारे में क्या करेंगे, विधिवत तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36, ध्यान से सुना भैया। आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 36 में आप इसके बारे में तो जानते हैं, डीपीएसपी क्या है। यह मैंने कल आपको बताया था, जो डीपीएसपी है, राज्य का व्यक्ति के प्रति क्या होता है? कर्तव्य होता है। राज्य का व्यक्ति के प्रति क्या है? ये कर्तव्य है। क्या है भैया? राज्य का व्यक्ति के प्रति क्या है? कर्तव्य है। क्या है? राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य है। अब देखिए भैया, अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं, अभी तो मैंने ये डीपीएसपी के बारे में बताया। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की क्या है? परिभाषा है। राज्य की क्या है? परिभाषा है। ठीक है भैया, राज्य की परिभाषा। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, आप लोग मुझे क्या बताएंगे? एक बात बताएंगे। उसके बाद जो आप लोग ये मुझे बात बताने वाले हैं, ये कि आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि राज्य की परिभाषा 36 में भी है, और मैंने भी आपको बताया था कि 12 में भी राज्य की परिभाषा थी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में भी मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई थी। तो अगर पेपर में बाय द वे अगर कभी आ जाए कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप 12 को टिक करेंगे कि 36 को टिक करेंगे? आपकी दुविधा का विषय बनेगा कि नहीं? तो इस दुविधा को मिटाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की क्या होगी? परिभाषा होगी। हाँ, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है, लेकिन कहा क्या गया है? राज्य की परिभाषा, लेकिन राज्य की वही परिभाषा होगी, लेकिन राज्य की वही परिभाषा होगी, राज्य की वही परिभाषा होगी जो
अनुच्छेद 12 में दी गई है, 12 में दी गई है, दी गई है। बोलिए अब तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा है, लेकिन कहा गया है राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई थी। अर्थात अगर कभी आपसे पूछे राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 12 और 36 दोनों, तो आप किसको टिक करेंगे? अनुच्छेद 12 भाई, क्योंकि पहले 12 आई और 12 को ही कहा गया 36 में, इसलिए आप कहेंगे अनुच्छेद जो 12 है, अनुच्छेद जो 12 है भैया वो क्या है? बोलिए वही परिभाषा 36 में दी गई है, अर्थात 12 में परिभाषा है, 36 में भी है, लेकिन 36 वाला किसकी है? जो कहा, जो 12 में दी गई थी। अर्थात अगर कभी पेपर में दोनों रहे तो आप पहले 12 को ऑप्शन में टिक करेंगे, अगर दोनों में से एक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर आगे बात करें तो अनुच्छेद 37 की मैं बात करने चल रहा हूं। ये तो क्लियर हो गया होगा, आप लिखते चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 37, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 37 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 दो बात बताता है। कितनी बात बताता है? दो बात बताता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ। शॉर्ट में क्या, बहुत डिटेल में, लेकिन बहुत आसान भाषा में और बहुत छोटी सी ट्रिकी वे में। देखिए अनुच्छेद 36 में दो बातें की। कहा गया है कि यह मतलब डीपीएसपी, यह वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब भैया? इसका यही मतलब है कि इसके खिलाफ आप कहीं केस फूस नहीं कर सकते, इसका कोई वाद्य नहीं होगा। दूसरा है, कह रहा है राज्य नीतियां बनाते समय, राज्य नीतियां बनाते समय, राजनीतियां बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा, इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा। कुछ बात समझ में आई? 36 में राज्य की परिभाषा और राज्य की वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में लोग पढ़ के आ रहे हैं। 37 क्या करता है? दो बात, यह डीपीएसपी जो है यह वाद योग्य नहीं है, और राज्य कोई नीतियां बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इन तत्व मतलब अभी जो पूरा पढ़ रहे हैं, अगर राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो इन तत्वों को क्या करेगा? ध्यान में रखेगा। दोनों बात समझ गया भैया? ये अनुच्छेद 36, ये अनुच्छेद 37। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया क्लियर? आगे चले, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं भैया, आइए। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 38। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 38 के बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 38 ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या कहां सामाजिक और आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, एक तो भैया यहाँ अनुच्छेद 38 में कहा गया है, और दूसरा आपकी प्रस्तावना में भी सामाजिक और आर्थिक के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है राज्य जो होगा भाई, राज का तर्क में तो काम कम करेगा, राज्य करेगा ना। हाँ, तो कहा गया है राज्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या करेगा? राज्य लोगों मतलब नागरिकों के, लोगों के सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और नहीं है तो यहां पर दूसरी वगैरह सामाजिक और आर्थिक न्याय की सुरक्षा करेगा। सुरक्षा करेगा मतलब हमारे जो सामाजिक न्याय है, जो आर्थिक न्याय है, उनकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनसे हमारी रक्षा करेगा। मतलब ऐसे इसका कोई हनन नहीं करेगा। ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। यही सब बातें तो हो रही है। ये 38 अनुच्छेद 38 में ही
आपको सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। ये आप याद रखें, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की सुरक्षा करेंगे, इसका वर्णन किया गया। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 39 में चलते हैं। अनुच्छेद 39 में बात करते हैं। पहले अनुच्छेद 39 में बहुत सारी चीजें हैं। पहला क्या, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? ये कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि, राज्य का कर्तव्य होगा कि, राज्य का कर्तव्य होगा कि, ये की करके रुक जाता है, की करके क्या करता है? ये रुक जाता है। अब ये की में 39 क, 39 ख, 39 ग, 39 घ और 39 अंग, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। देखते हैं अंग तक है क्या है। देखिए 39 जैसे कहते हैं ना लोग तो निपटा दीजिए रहते हैं, इसलिए आइए हम लोग भी बात करते हैं। 39 में कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि, अब क्या होगा उसके बारे में देखिए। उसके बारे में अनुच्छेद 39 का क, 39 का क भैया, 39 का क, 39 में तो ये था। अब कर्तव्य क्या होगा? देखिए 39 का क्या कहता है? राज्य सभी स्त्री पुरुषों को, राज्य सभी स्त्री पुरुषों को समान आजीविका उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? आजीविका उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी स्त्री पुरुषों को क्या कराएगा? समान आजीविका उपलब्ध कराएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को, स्त्री और पुरुषों को समान आजीविका उपलब्ध कराएगा, कुछ बात समझ में आई? कह रहे भाई क्या समझ में आया? राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को समान आजीविका उपलब्ध कराएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 का ए, कैपिटल ए, और एक बात दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, जहां जहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा, समझ जाएगा वहां कोई ना कोई संशोधन हुआ है। इसका मतलब 39 के क में एक संशोधन भी हुआ है, और संशोधन के थ्रू क्या कहा गया? कहा गया राज्य लोगों को, संशोधन देखिए कौन संशोधन? 42वां, मैं लिख दे रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे भाई? 1976। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान 1976 में क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य संशोधन में कहा गया, राज्य में कहा गया, मेरे जगह कीजिए, में क्या कहा गया? राज्य सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। शिक्षा में जरा उसमें कहा गया था, इसमें भी कह दिया गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई लोग कहेंगे सर निःशुल्क शिक्षा तो उसमें था, तो लिख दो शिक्षा, इसमें बाद निःशुल्क चिकित्सा लिख दीजिए। निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, बस निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। अब आप समझ ही रहे होंगे, इसका तो आप समझ ही रहे होंगे, जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल, जो चिकित्सक खुले हुए हैं, जो चिकित्सालय खुले हुए हैं, वो सब कौन सी देन है? वो सब देखो यहाँ भी दे रहे हैं 39 का संशोधन। उसमें कहा गया जो भाई काम करेंगे, जो कारीगर होंगे, जो बेचारे कर्मकार होंगे, अगर उनको चोट लगती है, जो गरीब आदमी इनके पास करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपए नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए 39 में जो संशोधन किया गया 42वां, उसमें कहा गया उनको क्या कराएगा? राज्य निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, ताकि वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट आसानी से और कम भी पैसे में करवा सके। इसलिए हमारे यहाँ जो गाँव में आप देखते होंगे, क्षेत्र में सरकारी जो अस्पतालें चल रही हैं, वो इसके रहते। तो यहाँ तक बात समझे भैया। अर्थ सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बताता है, उसकी सुरक्षा करता है। 39 क्या करता है? राज्य का कर्तव्य होगा कि, 39 का क्या करता है? स्त्री पुरुष को समान आजीविका उपलब्ध कराया जाएगा। और 39 में जो संशोधन हुआ क्या में, उसमें क्या कहा गया? निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है भैया,
बोलिए, यहाँ से समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी सीखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए आगे, चलिए अब देखिए 39 में मैंने आपको बताया क्या बहुत सारी चीजें हैं। आइए हम लोग उसके बहुत सारी चीजों के बारे में करते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या देख लिया, क्या देख लिया। आइए थोड़ा सा ख देखते हैं, क्या देखते हैं, ख देखते हैं। अनुच्छेद 39 का ख, अनुच्छेद 39 का ख। जो लोग नहीं लिख पाए वो वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को पूरा पीछे कर करके आप लोग क्या करेंगे, रोक रोक के उसको देखिए, बढ़िया से नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ तक हो गया, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 कहाँ तक हो गया। अब हम लोग अनुच्छेद जो पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद ख पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद ख। इसमें क्या कहा गया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य होगा, कौन होगा, जो राज्य होगा वह जो भौतिक संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है उनका विस्तार इस प्रकार करेगा ताकि अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। किसका उपयोग हुआ, भौतिक संसाधनों का उपयोग, भौतिक समझते हैं, भौतिक समझते हैं। भौतिक मतलब क्या होता है, या कह सकते हैं आप जो भौतिक जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, इन सभी का जो है राज्य किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में जाने नहीं देगा। जैसे आप जानते हैं जो भौतिक ये चीजें, इससे हमारे यहाँ जो सामान मिल रहे हैं, जैसे वर्तमान में गेहूं चावल राशन मिल रहा है, ये जो चीजें मिल रही है सब भौतिक हैं। जो केमिकल मिलते हैं उन्हें रसायन कहते हैं, जो रासायनिक चीजें होती हैं केमिकल वाली, सब भौतिक चीजें हैं। जो हमको गेहूं चावल क्या चीजें मिल रहा है, जो भी वर्तमान में हम लोग कहते हैं वो कोरोना 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, चीनी, चना लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं राज्य का इनको जो है किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहेगा, किसी एक ही व्यक्ति को नहीं देना चाहेगा, अर्थात इनका कोई केंद्रीकरण होने नहीं देगा। और ये तो अभी मैं इसके बाद में बात करूंगा, पहले थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तो राज्य जो है भौतिक संसाधनों का क्या नहीं होने देगा भैया, भौतिक संसाधनों का क्या नहीं होने देगा, किसी एक व्यक्ति को, या फिर मतलब कि आप ये समझिए, खाली इतना समझिए कि राज्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग करेगा ताकि अधिक से अधिक कल्याणकारी हित हो सके, बस इतना समझिए, ठीक है ना। राज्य भौतिकी वस्तुएं हैं, जो भौतिकी चीजें हैं, उनका क्या करेगा, अधिक से अधिक क्या करेगा, उपयोग करेगा। राज्य भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेगा, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है भैया। चलिए अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 39 का ख था। अनुच्छेद 39 का ग क्या कहता है, अनुच्छेद 39 का ग क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 39 का ग कहता है राज्य भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, देखिए दोनों थोड़ी गड़बड़ी है, केंद्रीकरण नहीं होने देगा, आप इसी में गड़बड़ नहीं हुई, बस होने देगा। अर्थात क्या है, दोनों बात समझिए, दोनों गड़बड़ होते हैं, आप गड़बड़ नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। भौतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, अधिक से अधिक उपयोग करेगा, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। भाई जितने हमारे पास है उनका प्रयोग किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाए, ताकि राज्य का विकास हो, डेवलप करे राज्य। इधर क्या है, राज्य भौतिक संसाधन केंद्रीकरण नहीं होने देगा, क्या नहीं होने देगा, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी एक के हाथों में नहीं जाने देगा। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए भाई, तो विकास ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ
आती है वृद्धा पेंशन, उसके बाद विधवा पेंशन, उसके बाद दुनिया भर की पेंशन। अगर ये किसी एक मंत्री को दे दिया जाए, सब जिम्मा जितनी भी चीजें आ रही है अगर किसी एक मंत्री को दे दिया जाए तो क्या वो मंत्री सभी लोगों तक पहुंचाएगा? पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देश का जो राज्य का उसका विकास नहीं हो पाएगा। जब राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसे करा राज्य का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। चलिए 39 का घर, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम जितना इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क ख ग घ, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में ये बहुत आता है। ये क्या दिया, राज्य सभी नागरिकों को अर्थात स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के समान वेतन, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सभी नागरिकों को, नागरिकों मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, समझ में आता है, स्त्री और पुरुष, राज्य सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा, समान कार्य के समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ध्यान से समझिए भैया, इसका क्या मतलब हुआ है? आप देखते हो कि पहले महिलाएं और पुरुष जो है लोग काम करते थे तो क्या होता था, पुरुष को 200 रुपये में एक बेला का और महिला को 100 रुपये मिलता था। काम दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को पेमेंट कम मिलता था और पुरुषों को ज्यादा मिलता था। तो राज्य ने महिलाओं ने मिलकर इसमें बहुत ज्यादा वो किया था, बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था लोगों ने, कैसे क्यों कम मिल रहा है, इसमें बहुत सारे सम्मेलन हुए महिलाओं की। उसके बाद अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, फिर इस बात पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वर्तमान में जो आप कह सकते हैं कि महिला अध्यक्ष है वो कौन है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है ना। महिला संघ की अध्यक्ष कौन है, आप जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। देखिए 19 में है, राज्य सभी स्त्री पुरुष, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या भारत का नागरिक है, वो समान काम कर रहा है, उनको समान वेतन दीजिए। कौन कहता है ये अनुच्छेद 19 का क्या कहता है? आप जल्दी से शिक्षा लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हो गया भैया विदाई से, चलिए आगे चलिए। इसको थोड़ा सा यहां आएगा नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक ऊपर मिटाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर एक मिटा दे रहा हूं। चलिए क ख ग घ, उसके बाद बच गया क्या, अंग बच गया। देखिए कह रहा है इसमें अंग क्या कह रहा है, कह रहा है राज्य नागरिकों को या व्यक्तियों के, या ऐसे कि अच्छा रहेगा, राज्य कर्मकारों के स्वास्थ्य राज्य कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा मतलब और या तथा लिखिए, तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? बात ये है, गैर तो कह दिया संस्थानों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, ये राज्य समान कार्य, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया समान कार्य के समान वेतन, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो? तो आप जानते हैं 39 के घ में कहा गया है स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के समान वेतन दिया जाएगा। अंगा क्या कहता है, कहता है राज्य कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का क्या करेगा, ध्यान रखेगा, उनका ख्याल करेगा, उनका उल्लंघन नहीं होने देगा। तो प्यारे भाई ये आपका अनुच्छेद हमने आपको बता दिया
36 क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, 39 क्या है, 39 में क्या अंग क्या है। अब हम लोग वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। हम लोग 40, 41, 42, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 50, 51 की बात करेंगे। आपका बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं देना चाहूंगा, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरह से विधिवत वर्णाली में मैं आपका खत्म करना चाहूंगा। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, आप इसको नोट बनाते हुए जाए, अपने दिमाग में उसको भरिए भैया, ठीक है। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जहां भी लोग हो वहां तक शेयर करिए, ताकि ये जो आपकी वीडियो है जो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ये दूर दूर तक फैल सके भैया। आप इसको अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिस तरह आप पहले वीडियो को दे रहे हैं, अन्य वीडियो को दे रहे हैं, उसी तरह अपना प्यार उसने बनाए रखे और वीडियो को ढेर सारा प्यार दे और खूब दबा के इसको लाइक करे, दबा के इसको शेयर करे और खूब इतना दबा दीजिएगा सब्सक्राइब की, ताकि आपकी बार 2-4 मिलियन पार हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भीम, जय भगत, जय संविधान।